पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमारा बच्चा ग्रेड 1, 2, 3 में पढ़ता है, तो उसको हम क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग किस तरह करवा सकते हैं। तो जब मैंने ये बात की कि हाँ ये मुमकिन है कि उनको क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग करवाई जा सकती है, तो अक्सर लोगों ने कहा कि जी मैट्रिक का बच्चा एक सेंटेंस नहीं लिख सकता, बड़ी मुश्किल से ख़ुद से सोच के लिखता है, तो एक 2-3 क्लास का बच्चा क्रिएटिव राइटिंग किस तरह कर सकता है। वो ख़ुद से नहीं कर सकता, उसको पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग हम किस तरह दे सकते हैं, आज मैं उसके ऊपर बात करूँगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। एक होता है हमारे पास CW और एक होता है हमारे पास HW। अब HW वो होता है जो बच्चे ने होमवर्क करना होता है, घर से करके आना होता है, और CW वो होता है जो स्कूल में करवाया जाता है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो टीचर CW देता है उसको घर जाके उसने कॉपी पेस्ट करना होता है। उस कॉपी पेस्ट की उसको इतनी आदत पड़ती है 10 साल में कि वो यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, वहाँ पे भी वो बेचारा बच्चा कॉपी पेस्ट ही करता रहता है। इसका देख के उधर लिख लिया, उधर से नेट से उठा के इधर लिख लिया। अब ये स्टोरी के अंदर हम बच्चे को किस तरह ये CW HW डिफरेंट रख के उसको क्रिएटिव राइटिंग करवा सकते हैं। स्टोरी के अंदर आपने एक स्टोरी उसको शुरू करके देनी है, यहाँ पे होगी इनपुट। ये जो CW वाला पोर्शन है यहाँ पे आपने उसको इनपुट करवानी है। आपने एक स्टोरी उसको शुरू करके देनी है खुद, और उसमें आप डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं अ बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल। अच्छा, इसमें अगर आप गलतियाँ भी कर देते हैं ना, 1-2 मिस्टेक्स कर देते हैं ग्रामर की, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप SES नहीं लगाते, तो कोई बात नहीं। जहाँ मैट्रिक का बच्चा ज़्यादा गलतियाँ कर सकता है, वहाँ अगर 2 क्लास का बच्चा एक जानबूझ के कमिटेड मिस्टेक कर देगा, नो प्रॉब्लम। अ बॉय वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है, रास्ता ब्लॉक था, ये हम लिख लेते हैं द रोड वॉज। अब ब्लॉक भी कर सकते हैं, ब्लॉक्ड भी कर सकते हैं, आपने इन कन्फ्यूजन्स में नहीं पढ़ना। ब्लॉक कर लेते हैं, ब्लॉक्ड कर लें, किया गया था, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अच्छा, ही सिलेक्टेड, ये बहुत इजी करके मैं लिख रहा हूँ ताकि एक 2 क्लास का बच्चा इसको, इसकी इनपुट भी उसके ब्रेन में जा सके। जिस तरह हम कहते हैं कि जी इनपुट लाजमी चाहिए होती है। ही सिलेक्टेड अनदर वे, उसने दूसरा रास्ता सेलेक्ट किया। ही सिलेक्टेड अनदर वे। इट वॉज अ डार्क फॉरेस्ट, जंगल कर लें, फॉरेस्ट कर लें, फॉरेस्ट FOREST, ये डार्क फॉरेस्ट था। अच्छा, ये आप आइडिया चेंज कर सकते हैं, आप डिफरेंट, एक्चुअली जो मैं अभी चीज़ आपको करवाने लगा ना वो आपने देखना है, उस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। ही सॉ, उसने देखा, ही सॉ, उसने देखा। क्या देखा, यहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना, 2 डॉट्स लगा देने हैं। अब आगे उसका HW का काम है, इसको आप लेंथी भी कर सकते हैं, तो बात से बात निकाल के, लेकिन 100 के बाद आपने उसको HW में एक एक्टिविटी देनी है। अब वो एक्टिविटी क्या है, आपने उसको कहना है कि जो आपको एनिमल नज़र आया है फॉरेस्ट के अंदर, आपने उसका एक एक्शन लिखना है। अब एनिमल्स के नाम तो याद होते हैं बच्चों को, 2 क्लास का बच्चा भी, 1 क्लास का बच्चा भी, 3 क्लास का बच्चा भी, उनको एनिमल्स के नाम याद होते हैं। तो अब सारे एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखने, लेकिन सेंटेंस की शक्ल में। कैसे, आपने लिखना है कि जी द टाइगर, बच्चा भी होमवर्क करके आ रहा है, द टाइगर, स्ट्रक्चर एक ही यूज़ करेगा। स्ट्रक्चर क्या है, वॉज के बाद ING वाली फॉर्म, वॉज ईटिंग। अब बच्चे जो लिखते हैं वो लिखते हैं इस तरह, ईटिंग लंच कर लें, ईटिंग डिनर कर लें, ये बच्चों का स्टाइल है, चाइल्डिश स्टाइल है। हम टेकिंग भी लगा लेते हैं। अच्छा जी, अब बच्चे ने लिखा द टाइगर वॉज ईटिंग लंच, टाइगर जो है वो लंच कर रहा था क्योंकि स्कूल से वापसी का टाइम है, तो बच्चे ने ये सोच लिया। ये मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, जो मेरे सामने 2 क्लास के बच्चों ने बैठ के लिख के दिखाया मुझे, मैं हैरान रह गया कि उन्होंने 30-30 सेंटेंसेस बना लिए। और अभी चूँकि ये प्रैक्टिस है, ये फाइनल स्टोरी नहीं है, तो जब एक दफ़ा उनके पास से ये स्ट्रक्चर गुजर जाएगा, तो जब रियल एग्ज़ाम आएगा तो उसमें से ये 3-4 जो 30 फ़िक्रे लिखे होंगे, उनमें से 3-4 वो कहीं ना कहीं फ़िट करने के काबिल हो जाएंगे। फिर अगले दिन आप यहाँ पे सिनेरियो चेंज करें, तो फिर यहाँ पे वो एक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब आप उसको किसी मार्केट में ले जाएं,
और वो बताएगा कि जी लोग क्या कर रहे थे, दुकानदार क्या कर रहा था, कौन क्या कर रहा था लाइक। तो टाइगर जो है वो कर रहा था, खा रहा था, ये वॉज आ गया। अब जो है कैट फॉर एग्जांपल उसको नज़र आ गया, द कैट स्ट्रक्चर एक ही है, द कैट वॉज ड्रिंकिंग उसने सोचना है, ये सोच के हो रहा है, ड्रिंकिंग मिल्क, इमेजिनेशन चल रही है, कैट जो थी वो मिल्क पी रही थी। उसके बाद मोंकी क्या कर रहा था, द मोंकी वॉज क्लाइंबिंग। अब बच्चा आप ना भी लगाए ना, अगर इधर क्लाइंबिंग द ट्री भी करता है ना, दैट्स गुड, क्लाइंबिंग अप द ट्री। अच्छा जी, उसके बाद ये एक एनिमल हो गया मोंकी। उसके बाद और एनिमल्स सोचें आप, एलिफेंट क्या कर रहा था, हॉर्स क्या कर रहा था, हॉर्स वॉज रनिंग कर लेते हैं, द हॉर्स वॉज रनिंग। हॉर्स जो है वो भाग रहा था, कोई चल रहा था, कोई सो रहा था, वॉज स्लीपिंग, वॉज ईटिंग, वॉज ड्रिंकिंग, वॉज लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देख रहा था। तो बड़ा इजी स्ट्रक्चर है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, एक काम तो ये हो सकता है कि आप CW के अंदर ही इसको फिट कर दें कि 5 मिनट में आपने ये लिख दिया, बच्चे को इनपुट दे दी, उसके बाद बच्चे को कहा कि जी अभी बैठ के आप ये सारी लिखो यहाँ पे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, साइकोलॉजिकल आपको एक बेनिफिट बताता हूँ। 3 लाइनें तो आपने लिख दी, लेकिन जब 15 लाइनें बच्चा नीचे लिखेगा सिर्फ यही, तो बच्चे को नहीं पता कि उसने उसके साथ गेम क्या हुई है, उसको नहीं पता कि उसने जस्ट वन स्ट्रक्चर ही यूज़ किया है, लेकिन उसको ये पता चल जाएगा कि उसने कोई बहुत बड़ी स्टोरी लिख ली और उसको स्टोरी लिखनी आ गई है। उसका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, आप इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। ये मैंने वाकई तौर पे बच्चों को देखा, वो बच्चों ने आके मुझे बताया सर ये देखें जी मेरा 1 पेज हो गया, मेरा 1.5 पेज हो गया। और कभी जो किताबों से वो 2-2 लाइनें याद करके सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखते थे और उसमें भी 2-3 गलतियाँ आ जाती थी, टीचर पूरा मार्क कर देता था कि ये आपने किताब से देख के लिखो इसको या गलतियाँ ठीक करो। अच्छा, इसमें आप उसको गलतियों का मार्जिन दें, अगर उसके स्पेलिंग गलत हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे, तो उसको अभी इग्नोर करें। मैंने भी इग्नोर किया। अब बच्चे ने 1.5 सफ़ा ख़ुद से लिखा है अगर सोच के, तो उसमें मुमकिनात में से है कि हर दूसरी तीसरी लाइन में वो एक गलती करे। तो जब मैंने उसकी गलतियाँ नहीं निकाली तो पेरेंट्स ने आके मुझे कहा कि जी आप गलतियाँ नहीं निकाल रहे बच्चों की। मैंने उनको कहा ये क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग में हम मार्जिन देते हैं कि बच्चे का आइडिया चेक हो रहा होता है, उसमें उसकी टेक्स्ट को हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। अगर तो टेक्स्ट चेक हो रहा है, अगर तो ये फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उसकी हम जो है हमने कोई रिपोर्ट तैयार करनी है कि जिसकी बेस पे उसकी पोजीशन डिज़ाइन होनी है, फिर तो हम उसकी एक एक गलती निकालेंगे ताकि नाइंसाफ़ी ना हो किसी के साथ। लेकिन अभी चूँकि वो लर्निंग फ़ेज़ में है, अभी हमने उसको मोटिवेटेड भी रखना है कि बच्चा मोटिवेट रहे कि अभी वो कर सकता है, उसकी कोई गलती नहीं आ रही। तो इस हवाले से इसमें उसको गलतियों में मार्जिन दे दें। तो आप एक तरीका ये यूज़ करके देखें, इस तरह के और बड़े आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, उसको उस जगह पे ले जाएं। जंगल इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि अभी एग्जांपल में मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि बच्चों को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। जंगलात में जाना, उनको एनिमल्स को देखना, ये उनकी बड़ी फेवरेट एक चीज़ होती है। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ टीचिंग मेथड्स को अपना सकें। थैंक यू वेरी मच।